Today we are going to discuss retardation and negative acceleration. जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट एक्सेलरेशन, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी रिटार्डेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्चुअली लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में, लेकिन ये दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आज हम समझेंगे. बिफोर गोइंग फर्दर ये समझ लीजिए, रिटार्डेशन इज व्हाट. रिटार्डेशन का मतलब होगा व्हेनेवर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन. जब भी कभी किसी चीज की स्पीड स्लो हो जाएगी तो हम कहेंगे वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है. लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी चीज की स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है. जब भी हम कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करते हैं और एक नेगेटिव डायरेक्शन एज्यूम करते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा. अगर हमने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव मान के चले हैं तो लेफ्ट टू राइट नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन जनरली जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हम ये मानते हैं कि डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होता है और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव होता है. इसे इजी करने के लिए मैं एक बात बता देती हूँ आप लोगों को. हम जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते हैं ये एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, अगर इस डायरेक्शन की बात करेंगे हम ओरिजिन से टूवर्ड्स राइट, तो सारी हम पॉजिटिव लेते हैं. वाई में 0 टू अपवर्ड की बात करेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं. लेफ्ट साइड में 0 टू लेफ्ट की बात करेंगे तो नेगेटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड्स की बात करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन हो रहा है, चाहे उसकी वेलोसिटी होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव लेंगे. और वही चीज अगर इधर की बात करें, जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, सपोज 2 किलोमीटर है तो इसे -2 किलोमीटर ले लेंगे क्योंकि डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है. वेलोसिटी अगर हम बात कर रहे हैं सपोज इनिशियल वेलोसिटी की, तो -10 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे. वो माइनस में नहीं होगी, वेलोसिटी में 0 से कम हो ही नहीं सकती. या तो कोई चीज रेस्ट पे है या कोई चीज मोशन में है, और जब मोशन में है तभी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी हुई सपोज इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो होगी तो +10 किलोमीटर पर आवर. लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन इस तरफ मूवमेंट हो गया इसलिए हमने उसमें माइनस लगा दिया. ऐसा नहीं है कि उसकी वेलोसिटी -10 किलोमीटर पर आवर हुई. आपको पहले इतनी बात को समझना है, तभी रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अब देखिए रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में डिफरेंस कैसे पता करेंगे. सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. पॉजिटिव डायरेक्शन की हम बात करेंगे, उसमें देखेंगे रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा. पॉजिटिव डायरेक्शन सपोज हम मान लेते हैं, हमने अभी पढ़ा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है ओरिजिन से, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है. सपोज एक कार है जो इस साइड मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ओके, सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर. ऑब्वियसली कार क्या हो रही है, इट इज स्पीडिंग अप. और ये इतना टाइम सपोज यहां से यहां तक ले रही है, टाइम 4 आवर्स. तो क्या होगा, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा v - u 50 - 10/4, दैट इज 40/4 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, u हमारा पॉजिटिव में था, v हमारा पॉजिटिव में था, तो सब कुछ पॉजिटिव आया. यानी कि uv का जो साइन है या डायरेक्शन ऑफ मोशन का जो साइन है वही एक्सेलरेशन का भी साइन आया. तो हम कहेंगे इट इज एक्सेलरेटिंग. ओके,
ये मान सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि सबके साइन पॉजिटिव है। ओके, लेकिन अगर हम सेकेंड केस लें, सपोज डायरेक्शन एक्सिस पे है लेकिन ऑपोजिट हो गया, यानी कि ऐसे हो गया, बल्कि अभी ये वाला केस नहीं लेते हैं, हम इसी डायरेक्शन की बात करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमारी कार क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन मीन्स हम जा तो इसी डायरेक्शन में रहे थे, लेकिन पहले इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, सपोज ब्रेक लगाए और फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स ही मान लेते हैं टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, v माइनस यू अपॉन 4, दैट इज -8/4 इज इक्वल्स टू -2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया है, u का साइन पॉजिटिव था, v का साइन पॉजिटिव था, ऑब्वियसली u का जो होगा वही v का होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हम एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव साइन में आ गया, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि कार की स्पीड 10 से लेके 2 किलोमीटर हो रही है, यानी कि कार की स्पीड कम हो रही है, और कम हो रही है इसका मतलब इट इज रिटार्डिंग। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कार की स्पीड अप हो रही है, तो देखिए सब कुछ पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मीन्स जो u और v का साइन था वही एक्सेलरेशन का साइन आया, तो इट इज एक्सेलरेटिंग। और यहाँ पर u और v का जो साइन था उसके ऑपोजिट ये साइन आ गया है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन। ये तो हो गई पॉजिटिव x एक्सिस की बात। अब हम पॉजिटिव y एक्सिस चलते हैं। पॉजिटिव y एक्सिस में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं कि बॉल को हम ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं। एक बॉल है जिसे हमने ऊपर की तरफ उछाला, आप देखते हैं कैसे उछलती है बॉल। नीचे से हम जैसे उछालते हैं वो एक तेज स्पीड से उछलती है और ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो सपोज जैसे ही हमने ऊपर की, सपोज यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, और हम यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ तो हमें पता है v 0 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं, v डैश मान लेते हैं इसको, v कितना हो जाएगा, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड हुआ और ये सब हुआ 4 सेकेंड्स में। व्हेन बॉल गोज अप, ये था कार ब्रेक अप्लाइड, बॉल गोज अप। तो इसमें हम एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करेंगे v माइनस यू अपॉन टी, तो v इज 10, u इज 50 अपॉन 4, दैट इज -40/4, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड, r स्क्वायर किलोमीटर पर r स्क्वायर, ठीक है। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब यहाँ पर भी देखिए, हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, v पॉजिटिव था, u पॉजिटिव था, लेकिन एक्सेलरेशन किस में आया, नेगेटिव में। v से ऑपोजिट साइड में एक्सेलरेशन आया, तो हम कहेंगे दिस इज रिटार्डेशन। और वैसे भी हमें पता है यहाँ स्पीड स्लो हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये रिटार्डेशन का केस हुआ गया, यानी कि स्पीड हमेशा स्लो हो रही है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ रिटार्डेशन आएगा या एक्सेलरेशन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। या तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव की तो बात ही नहीं होगी, पॉजिटिव की बात है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है या फिर रिटार्ड करेगी। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज रिटार्डेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन जब हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन कब होगा, हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे, यहां से यहां तक या फिर यहां तक। फर्स्ट केस ले लेते हैं, सपोज हमारी कार इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अभी भी वो स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड अप हो रही है कार, ठीक है। स्पीड अप मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड सपोज u 10 किलोमीटर पर आवर है और v है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पर कहीं, यानी कि वो स्पीडिंग अप हो रही है।
क्योंकि हमने पहले वाला जो अभी डिस्कस किया था केस, वहां पर डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था, तो ऑफ कोर्स अगर ये 10 से 50 भी बढ़ रही है तो u हमें डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो इसे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। है तो ये 10 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन साइन डिनोट कर रहा है कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। टी तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो 4 घंटे में ही स्पीड चेंज हो रही है। तो इस केस में ए आ जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन टी माइनस 50 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 50 प्लस 10 अपॉन 4 दैट इज माइनस 40 अपॉन 4 दैट इज माइनस 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव आया एक्सेलरेशन, लेकिन हमने कौन सा केस लिया कि कार स्पीड अप हो रही थी। स्पीड अप में कैसा हो सकता है कि रिटार्डेशन हो? कभी नहीं हो सकता। ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमने नेगेटिव डायरेक्शन की बात करी। यहाँ v नेगेटिव था, u नेगेटिव था, इसलिए a भी नेगेटिव आया, यानी कि v u नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन uc साइन का आ गया, तो इसका मतलब ये होगा एक्सेलरेशन का केस। बॉडी एक्सेलरेट ही हो रही है, स्पीड अप ही हो रही है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम इसे कहेंगे बॉडी इज इन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब समझ में आया आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्यों हो रहा है? माइनस देख के नहीं हम समझ सकते, हमें v और u की साइन भी v का वेलोसिटी का साइन भी देखना पड़ेगा। सेकंड केस ले लीजिए, इसी डायरेक्शन में सपोज कार जो है स्पीड उसकी स्लो हो रही है, यानी कि u मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर और v मान लेते हैं सपोज कम होके 2 किलोमीटर पर आवर पे आ गई। तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है हमें u क्या लेना पड़ेगा? माइनस, और ये भी माइनस, तो a क्या हो जाएगा? v माइनस 10 अपॉन t ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं 4 आर में, माइनस 2 प्लस 10 अपॉन 4 8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसका मतलब अब पॉजिटिव देख के आपको लगेगा भाई कार तो एक्सेलरेट हो रही है। नहीं, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, यहाँ वेलोसिटी के साइन ऑपोजिट है एक्सेलरेशन के साइन से। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटीज आर नेगेटिव, सो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। और वैसे भी पता है जब भी स्पीड कम होगी तो रिटार्डेशन होगा। थर्ड केस ले लेते हैं, बॉल सपोज, अब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे। ये पहले हमने ये वाला केस लिया था पॉजिटिव का, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। सपोज बॉल यहाँ थी और हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल रहे हैं, तो यहाँ जैसे जैसे नीचे जाती है वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और जैसे ही वो ग्राउंड पे रुक गई तो वहां वेलोसिटी 0 हो जाती है। सपोज हमने बॉल ऊपर से नीचे थ्रो करी, सपोज यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड था और इस कहीं बीच में जगह पे v जो है 50 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले हमें, क्योंकि नेगेटिव नीचे की तरफ डायरेक्शन ले रखी है, इन्हें हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। v माइनस 10 अपॉन t ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं सेकंड, 4 माइनस 50 प्लस 10 अपॉन 4 दैट इज माइनस 40 अपॉन 4 माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वेलोसिटीज के साइन नेगेटिव ही है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आया। इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। डायरेक्शंस आर ऑल नेगेटिव, सभी का डायरेक्शन नेगेटिव है, सो दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और वैसे भी पता है जब नीचे की तरफ कोई बॉडी हम थ्रो करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। मींस एक्सेलरेशन बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं आज के लेक्चर से। रिटार्डेशन
इज ऑल्सो नोन एज डेसिलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है बल्कि डेसिलरेट हो रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो रही है। तो रिटार्डेशन हो या डेसिलरेशन हो, दे मीन द सेम। If the acceleration direction is opposite to the direction of motion, the object will decelerate या retard। अगर डायरेक्शन मोशन का यानी कि वेलोसिटीज का जो डायरेक्शन है दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है या वाइस वर्सा, तो हम कहेंगे बॉडी रिटार्ड हो रही है या डेसिलरेट हो रही है। तो हमें ये समझ में आया रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन आर डिफरेंट थिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी स्पीड बढ़ेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, रिटार्डेशन में हमेशा स्पीड कम होगी। और रिटार्डेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे हमने एक केस पिछली बार पढ़ा था। रिटार्डेशन पॉजिटिव कब, अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब u और v नेगेटिव होंगे, दोनों ऑपोजिट। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव आ गया लेकिन u और v नेगेटिव है, इसका मतलब कि रिटार्डेशन पॉजिटिव आया है। समझ गए आप लोग? तो इस पे क्वेश्चन करिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, द वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। तो इसमें आपको बताना है कि पहले तो एक्सेलरेशन जो भी आ रहा है हम उसे कैलकुलेट करेंगे और फिर बताइए कि वो एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग अप हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, उसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। उसमें भी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर बताना है कि वेदर इट्स एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और अपना रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के बहुत कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन कभी ये क्लियर ही नहीं हो पाता है कि रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। हमेशा कहते हैं रिटार्डेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, नहीं, रिटार्डेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बस उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर ऑपोजिट आ रहा है एक्सेलरेशन से तो उस केस में हम रिटार्डेशन कहेंगे, और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम आ रहा है जो एक्सेलरेशन का साइन आया है तो हम कहेंगे इट्स एन एक्सेलरेशन। थैंक यू।